आज सुबह में जाति आवासीय या आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करिए और शाम होते होते आपका जो है एप्लीकेशन जो है प्रोसेस होके अप्रूवल होकर के उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे यार ये कैसे, क्योंकि अगर जनरली कोई अप्लाई करता है तो उसके 10 दिन या 15 दिन बाद जो अप्रूवल होता है, बाद में डाउनलोड और प्रिंट किया जाता है, या जो है उससे ज्यादा समय ले रहा है। तो ये हो कैसे रहा है? देखिए, हो रहा है कि अभी आपको मालूम है कि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जरूरत होता है जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र का। क्यों? क्योंकि उनको फॉर्म भरना पड़ता है। और आम नागरिक जिसको भी कोई सब्सिडी या कहीं भी जरूरत पड़ता है, जरूरत तो सबको पड़ता है, कोई ना कोई फॉर्म या कोई ना कोई जगह ऐसा है जहां पे उनको सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो वो लोग अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करने के बाद किनको अप्रूवल करना पड़ता है? ये चला जाता है आरटीपीएस सेक्शन में चला जाता है। और आप गौर किए होइएगा, आरटीपीएस काउंटर पे स्टाफ बहुत ज्यादा मनमानी कर रहा है। अब वो समझ चुका है कि ये चीज एकदम फ्री है। पहले जो है वो सिस्टम रहा नहीं, अब लोग ऑनलाइन कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत है नहीं। तो ये स्टाफ सब जो है जानबूझ करके जो पैसा नहीं देता है या जो पर्सन ऑनेस्ट रहता है उसके एप्लीकेशन को डिले कर दिया जाता है, ठीक। और जो लोग जो है पैसा दे देते हैं या जिससे पैसे का डिमांड कर दिया जाता है, आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा, कुछ लोगों ने मुझे बताया ये कि एक एप्लीकेशन के लिए मतलब एक सर्टिफिकेट के लिए 150 रुपये तक जो है आरटीपीएस काउंटर का स्टाफ सब मांग रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सारे के सारे स्टाफ भ्रष्ट है या सब जगह ऐसा हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम जगह ये सुनने को मिल रहा है कि अगर उन्हें बनवाना है जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र तुरंत में, तो उनको अगर पैसा दे दे तो तुरंत में जो है वो अप्रूवल भी दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे धांधली कैसा होना, जबकि होना क्या चाहिए था, जो एप्लीकेशन जिस समय जिसने डाला उसके सीरियल नंबर जो अलॉट होता है उसके अनुसार अप्रूवल मिलना चाहिए। अगर कोई तत्काल सेवा है तो तत्काल सेक्शन अलग होना चाहिए, लेकिन ये सब स्टाफ अब मनमानी करना शुरू कर दिए। वो समझ चुके हैं कि जब एग्जाम का डेट कोई आता है, किसी स्टूडेंट को फॉर्म भरना होता है, तो उस समय जो है संख्या बढ़ जाती है और इसलिए वो एकदम इंस्टेंटली प्रोवाइड कराने के लिए जो जेन्युइन पर्सन होते हैं, जो पैसा नहीं देना चाहते हैं, वो ईमानदार होते हैं, उनके एप्लीकेशन को डिले कर देते हैं। और इसके बाद जो है इमरजेंसी दिखा करके कहते हैं कि अगर पैसा दे, वो डायरेक्ट नहीं मांगते हैं, उसका चेला जो है आसपास कहीं ना कहीं रहेगा, वो कहेगा कि मैं काम करवा दूंगा, सिर्फ वो एप्लीकेशन नंबर देते हैं और वो अप्रूवल तुरंत हो भी जाता है, लोगों को मिल भी जाता है। तो इस तरह से धांधली हमारे एरिया में तो हो ही रहा है। अगर आपके एरिया में भी हो रहा होगा, अगर आपको भी कभी ये झेलना पड़ा होगा या आपके रिलेटिव जान पहचान के, तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं कि इसका समाधान कैसे हो सकता है। देखिए, ये सेक्शन है आरटीपीएस का, सर्विस प्लस आप जानते होंगे, और हर स्टेट अपना अपना पोर्टल बनाए हुए है। बिहार में सर्विस प्लस है, यूपी में भी है। अब चूंकि कॉमन होते जा रहा है और सब ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, तो ऐसे में आरटीपीएस जो सेक्शन होता है या वेबसाइट है, उस पर जा करके जहां पे कांटेक्ट करने का ऑप्शन होता है, जो ईमेल आईडी है, उस ईमेल पे आप लोग जिन जिन के साथ ऐसा सिचुएशन हुआ है, कोई पैसे का डिमांड किया है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको कंप्लेन में लिखिए। क्योंकि जब तक मास लेवल पे ये रिपोर्ट नहीं होगा कि काउंटर से जो है जानबूझ करके जो है एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं किया जाता है, डिले किया जाता है, जिनको बहुत जरूरी होता है उससे पैसे और घूस का भी डिमांड किया जाता है, तो शायद डिपार्टमेंट जो है इस पे एक्शन लेना स्टार्ट करेगा। देखिए, आप ये सोचेंगे यार कि अगर ना भी रिपोर्ट करें तो फिर मेरा क्या जाता है। ऐसा है ना कि धीरे धीरे ये सब स्टाफ का मन बढ़ जाएगा और बाद में सिचुएशन ये होगा कि जो पैसा देगा उसका एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस होगा, नहीं तो कोई ना कोई डिले का रीजन दे करके इसके बाद जो है लोगों को डिले किया जाएगा, उसका काम भी, पब्लिक का काम ऐसे में खराब होना शुरू होगा और स्टाफ का मन बढ़ जाएगा कि उसको जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक जल्दी कोई काम ही नहीं करेगा, या तो उसके पास इतने पैसे देने वाले लोग हो जाएंगे कि फिर बाद में जो है वो जो बिना पैसे वाले का जल्दी काम भी नहीं करेंगे। इसीलिए इसमें मेरे अनुसार से ये सिस्टम जरूर होना चाहिए कि जो टाइम स्टैंप होता है, मतलब जिसने सबसे पहले अप्लाई किया, अप्रूवल भी उसका सबसे पहले होना चाहिए, या तो अप्रूव हो या तो रिजेक्ट हो। अगर उसने डॉक्यूमेंट सही नहीं दिया है, सबमिट नहीं किया है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। अब बात होती है तत्काल सेवा का, तो तत्काल सेवा का अलग सेक्शन और अलग तरीके से उसका जो है ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी या किसी को बहुत जल्दी जरूरत है तो उसका प्रोसेस अलग होना चाहिए। और अगर बात करते हैं रेगुलर वाले में, तो अगर पहले वाले का नहीं हुआ
तो उसके बाद जिसने एप्लीकेशन दिया है उसका भी नहीं होना चाहिए। और अगर होता है तो यहाँ पे क्वेश्चन उठना चाहिए, जो स्टाफ अप्रूवल करते हैं उस पर क्वेश्चन उठना चाहिए कि आपने आखिर पहले वाले एप्लीकेशन को छोड़ दिया और बाद वाले एप्लीकेशन को अप्रूव किस आधार पे किए, उसका रीजन जरूर मेंशन होना चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ साथ इस वीडियो को शेयर करके लोगों में जानकारी बढ़ाइए कि आखिर कैसे लोग जो है स्टाफ जो है सरकारी स्टाफ जो है मनमानी करते जा रहा है और इस पे लगाम लगाना ही पड़ेगा।